छोटा सा नारा मेरा अपनी विधानसभा चुनाव से पहले था, दिन हो या रात कपिल देव आपके साथ, कि बहू बेटी के सम्मान में कपिल देव मैदान में। सबको पंचायत करने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। कल ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, 26 तारीख को पंचायत है, उससे पहले नई जी ने 5 तारीख को की, और लोग भी अभी चुनाव वाला तो बहुत सारे लोग पंचायत करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सदर सीट पे कहीं ब्राह्मण सम्मेलन से धड़कने तो नहीं बढ़ गई? स्वागत है दोस्तों, मैं आपका अपना भाई शाहिम हसन, और लगातार आप प्रेम दे रहे हैं, उसी प्रेम के चलते लगातार मेरी कोशिश जारी है कि चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, मैं सबसे बातचीत करके उनके विचार आप तक पहुंचाऊं। और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे वो चेहरा मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने जब विपरीत हवाएं चल रही थी और उपचुनाव मुजफ्फरनगर में हुआ और समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, जब भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद किया और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो कार्यकाल रहा है उपचुनाव के बाद उससे कहीं ना कहीं नाराजगी, लेकिन सबको चौंकाते हुए फिर से जीत दर्ज की। और ये बात अगर कही जाए कि अगर सादगी की कोई मिसाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है तो वो कपिल देव अग्रवाल है, जिन्हें आप देख सकते हैं कहीं भी अपना एक स्कूटर लेकर निकलते हैं, देखते हैं लोगों के सुख दुख भी देखते हैं। और खास बात यह है कि कोई कभी भी किसी भी समय इनके आवास पर जाके मिल सकता है। इन सब बातों के बाद आप देख सकते हैं 4.5 वर्ष का समय भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है। और बातचीत करेंगे नगर विधायक एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार कपिल देव अग्रवाल से इस विषय में कि क्या 4.5 वर्ष में सरकार ने क्या कुछ जनता को दिया है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन सवाल जनता तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। अपना मेरा जो पहला सवाल आपसे है वो ये है कि इन 4.5 वर्ष में अगर मैं आपसे आम मतदाता की तरह पूछूं, आप भी आम मतदाता मैं भी, तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे? आम मतदाता बन के बताएं, सरकार का आदमी ना बन। हमको नंबर देने का अधिकार नहीं है, नंबर जनता देगी या प्रेस के बंधु आप देंगे। हमको नंबर देने का अधिकार नहीं, मार्किंग जनता को करनी है, हमको तो काम करना है, हमको एग्जाम देना है। अब 4.5 वर्षों में कितना काम कर पाए? सबसे बड़ी बात है, मेरा नारा छोटा सा नारा मेरा अपनी विधानसभा चुनाव से पहले था, दिन हो या रात कपिल देव आपके साथ। सबसे बड़ी बात ये होती है, सड़कें विकास के काम तो होते ही हैं, जनता को चाहिए अपना जनप्रतिनिधि अपने बीच, कोई समस्या उसकी हो। ऐसा कोई विषय आज तक कोई बता ही नहीं सकता कि किसी ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की हो, मैं ना मिला हूँ, किसी ने मुझको फोन किया हो, मेरे को फोन अटेंड ना किया हो, फोन अटेंड नहीं हो तो कॉल बैक ना की हो, कोई नहीं। मैं उसको 100% खराब होने का काम किया। नंबर 2 मेरा नारा था कि बहू बेटी के सम्मान में कपिल देव मैदान में। उस नारे को मैं चर्चा करने का काम किया। हमारे अपने प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन कानून व्यवस्था के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, उस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो लगातार कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ। आज बहू बेटियां सुरक्षित हैं, काम कर रही हैं, स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं। तो नारे को मैंने बदल दिया, मैंने कहा कि बहू बेटियां मस्त हैं, गुंडे सारे त्रस्त हैं। तो सारे गुंडे इस समय त्रस्त हैं, सबकी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, सब लोग या तो घर चले गए, खुदा के पास चले गए। ये काम करने का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने का काम किया। चलिए मैं से हम पे लाता हूं आपको। आप स्वतंत्र प्रभार देख रहे हैं और मंत्री हैं, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश की तरफ से अगर आपसे जवाब मांगा जाए तो महंगाई पे आपसे जवाब चाहता हूं। देखिए, महंगाई जिन चीजों 4 चीजों महंगाई होती है उसकी लोग चर्चा करते हैं, जिन पे दरों में गिरावट आई है उन चीज़ों को लोग चर्चा नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3-4 चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब चीज़ों को चीज़ें नियंत्रण है। कभी कभी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीज़ें महंगी होने के कारण चीज़ें होती हैं, लेकिन तत्कालीन सरकारों के कार्यकाल में अगर आप देखोगे तो आज भी चीज़ें नियंत्रण के अंदर हैं। और हमने चीज़ों को नियंत्रित किया, हमने गुड़ को नियंत्रित किया, हमने कपड़े को नियंत्रित किया, रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब चीज़ों को नियंत्रित करके, यानी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगातार हर चीज़ के ऊपर लगातार व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करते हैं। और जो चीज़ें आपको महंगी लगती है ये भी चीज़ बहुत जल्दी नियंत्रण के अंदर आ जाएगी। यानी चुनाव से पहले कुछ ना कुछ राहत देंगे निश्चित। हर चीज़ को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। तो मुझको लगता है ये सारा प्रकरण जो हो रहा है, ये आपको किसी प्रकार की शिकायत चुनाव आते आते नहीं रहेगी। व्यक्तिगत आधार पर पूछना चाहूंगा, किसान लगातार 9 महीनों से क्योंकि ये सवाल बनता है, किसानों की धरती है और आप पश्चिम से ताल्लुक रखते हैं, पश्चिम का किसान लगातार आंदोलन भी कर रहा है, पंचायतें भी कर रहा है, क्यों सरकार तक मैसेज नहीं पहुंचा देते? क्यों उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बात में शामिल नहीं हो जाते? सबकी सुनवाई हो रही, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे बातचीत होगी। सरकार लगातार बातचीत करने के लिए तैयार है। अब जैसे आवश्यकता पड़ेगी, आप मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी, हमारे कृषि मंत्री भी, उनकी जिम्मेदारी भी है, वो लगातार बातचीत कर भी रहे। और भी
अप्रत्यक्ष रूप से भी जो आपको टेलीविजन पर दिखाई नहीं देती, वही के प्रकार की बातचीत चल रही, मामला जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा, ये नरेश टिकैत जी का जो कहना है कि ये पंचायत को क्यों करा रहे हैं आप 26 तारीख को? कौन करा रहा है? नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि कपिल देव अग्रवाल हैं और ये जो राज्य केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, वो करा रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ गई आपको जब 5 तारीख को हो गई? सबको पंचायत करने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। कल ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, 26 तारीख को पंचायत है, उससे पहले नरेश जी ने 5 तारीखों की, और लोग भी अभी चुनाव हो रहा तो बहुत सारे लोग पंचायत करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात करने का अधिकार है, सब लोग कह रहे हैं, वे भी कह रहे हैं, कोई दिक्कत। सदर सीट पे कहीं ब्राह्मण सम्मेलन से धड़कने तो नहीं बढ़ गई? धड़कने, हम धरातल पे काम करते हैं, हमारी धड़कनें हमेशा सामान्य रूप से चलती है। और आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ मुजफ्फरनगर सहित जीत करके विधानसभा पहुंचे। इस बार का परिवर्तन बता दें, अंतिम सवाल, क्या लाने वाले हैं? कोई परिवर्तन नहीं आना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। इसको आप परिवर्तन कहिए या पुनरावृत्ति कहिए, या आपको तय करना है। तो ये हमारे साथ जो थे कपिल देव अग्रवाल बात कर रहे थे, और यहाँ पर हमारे जो अन्य पत्रकार साथियों ने बातचीत की, उसमें साफ तौर से कई तीखे सवाल, लेकिन उनका जवाब बड़ी सहजता से दिया। लेकिन एक मुख्य सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी महंगाई घटा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों को उनका हक दिला पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 महीनों में जिन चीजों पर नाराजगी है आम मतदाताओं की, क्या उन्हें दूर कर पाएगी? ये बड़े सवाल, और इन बड़े सवालों का जवाब देने के लिए मैं शाहिम हसन लगातार कोशिश करता रहूंगा। इंडिया प्लस न्यूज की टीम लगातार कोशिश करती रहेगी, और हमारा प्रयास जारी है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, आपको बेबाकी से दिखाएं, निष्पक्षता से दिखाएं, लेकिन आपका कर्तव्य है कि लगातार हर आवाज को आगे बढ़ाएं, अपनी राय व्यक्तिगत रखते रहें, और इसी तरीके से इंडिया प्लस न्यूज को प्रेम देते रहें। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।